दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए। हमें जो है दुराग्रह मतलब बुरी बातों को छोड़कर, बुरे भावों को छोड़कर हर वस्तु को परीक्षा की कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। गुप्तकालीन संस्कृति की ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ संशोधन और भारमुक्त मन की सूचना देते हैं। गुप्तकालीन संस्कृति जो है वह यह बताती है कि प्रगति, उत्साह, नवीन पथ संशोधन, किसी भी पुराना जो कार्य है उसमें संशोधन अर्थात कुछ नयापन करते हैं, तो इससे हमारे मन को भार मुक्त होने की सूचना मिलती है। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण, राष्ट्र के अर्वाचीन से तात्पर्य ये है कि नया, राष्ट्र के नए जीवन की चेतना में हमें इस प्रकार का दृष्टिकोण भी ग्रहण करना आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कार्य राजा या ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें अपने पिता ने पूरा नहीं करा, उन्हें अपने पुत्रों ने करके दिखाया। महाकवि जो है अश्वघोष ने कहा है कि जो कार्य पिता नहीं कर सके उन्हें राजा के पुत्रों ने करके दिखाया। नए पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ, हमें नए पुराने के संघर्ष में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही हमें उलझना चाहिए। सुलझा हुआ साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए और हमें हमारा दृष्टिकोण जो है वह साहसपूर्वक रखना चाहिए। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है, इससे हमारी उन्नति होती रहती है। अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकरा कर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहता है। भूतकाल जो बीत चुका है, यदि हम उसी चीज़ को लेकर बार बार बैठे रहें तो यह हमारे लिए एक परेशानी बन सकती है। भारतवर्ष जैसे देश के लिए तो यह आवश्यक है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृति का अंग ना मानने लगे। भारत देश में होता क्या है कि जो भी सुना जाता है उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लिया जाता है। तो ये कहा गया है कि भूतकाल में ना फंसकर हमें आने वाले भविष्य की ओर भी ध्यान देना चाहिए। भूतकाल की पीढ़ियों से ऊपर उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए और हमें भूतकाल की जो रूढ़ियाँ हैं उनसे भी हमें ऊपर आकर और नित्य यानी कि रोज़ रोज़ कुछ नया अर्थ ग्रहण करना चाहिए। हमें जीवन में कुछ नया अच्छा करके दिखाना चाहिए। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और आत्मा को जो हमारी आत्मा को कुछ प्रेरणा दे, उसे आगे बढ़ने के लिए उसे जागृत करे, ऐसे कार्यों को हमें करना चाहिए। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है, जब मनुष्य कुछ कार्य करता है और वह सफल हो जाता है, तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। जब कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, जो व्यक्ति कर्म नहीं करता और जो कर्म करने से डरता है वह विचारों के ही उलझन में फंसा रहता है, अर्थात क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में ही लगा रहता है। तब वह जीवन की नई पद्धति संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता और वह जीवन की जो है नई पद्धति और संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता है। एतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगे रहें और नई वस्तु का निर्माण करें। हमें जो पुराने जो भी रीति रिवाज हैं उन्हें लेकर चलना चाहिए और उन्हें थोड़ा अपने नए तरीके से बदलाव लाना चाहिए। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। इस प्रकार भूतकाल जो है हमारी मदद करेगा और इससे हम नए जीवन को आगे की ओर ले जा सकते हैं। भविष्य का विरोध करके पदे पदे मीन्स पद पर, यदि भविष्य का हम विरोध करें पद पर उससे जूझने और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। हमें भूतकाल का उपयोग करना है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इससे हमारा जो आने वाला काल वो है समय है वह हमारा कुंठित हो जाए, वह एकदम रुक जाए। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है और इससे होता क्या है, नए और पुराने के बीच में एक खाई मतलब दूरियां बन जाती हैं
और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती हैं। और इससे समाज में क्या है, दो प्रकार की विचारधाराओं का जन्म होता है। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना चाहिए। जो हमने भूतकाल में पीछे छोड़ दिया है, हमें उससे भी कुछ अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए। अपनी कला से आध्यात्मिक भावों को प्रतिष्ठा और संघर्ष विधान के अनेक रूपों अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना चाहिए। प्रतिष्ठा विधान सौंदर्य अनेक रूप जो हैं वो हमें वहाँ से भी ग्रहण करने चाहिए। अपने दार्शनिक विचारों से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय मतलब मिला जुला, इसके मेल जोल से मेल जोल समवाय और संप्रतीति मित्रता के जीवन मंत्र की शिक्षा देता है और इससे हमें अपने जीवन को मित्रवत आगे बढ़ाने की शिक्षा देता है। हमें भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को लेकर चलना चाहिए। जो विश्व के भावी संबंधों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। जो विश्व के भावी यानी विश्व के जो भविष्य में आने वाले संबंधों का एकमात्र नियम के रूप से दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मथ कर उनका सार ग्रहण करना चाहिए और अपने जो अच्छे उच्च हैं जो धार्मिक सिद्धांत हैं उन्हें मथ कर यानी कि फेंट कर पूरी तरीके से उन्हें ग्रहण करना चाहिए। धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह नहीं है। धर्म का अर्थ संप्रदाय का मत यानी कि धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को लेकर बैठ जाएं। रूढ़ी रुचि भेद से भिन्न होती है। रूढ़ी जो है वह रुचि भेद से रूढ़ियाँ जो हैं पुराने रीति रिवाज जो होते हैं, रूढ़ियों जिनमें बंध जाना, उन्हें हम अलग कहेंगे। और रुचि भेद क्या है, जो अपनी इच्छा के अनुसार होती है वह भिन्न होती है। और धर्म का मथा हुआ सार प्रयत्नपूर्वक अपने आप को बनाना। धर्म का मथा हुआ सार प्रयत्नपूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना है। धर्म का अर्थ यह है कि इस जो धर्म से उत्पन्न है उसको प्रयत्नपूर्वक करके हमें प्रयत्न करके कोशिश करके हमें और अच्छा बनाना है। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं जब वह आत्मा में बसने लगते हैं, जब हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाले कुछ अच्छा करने वाले नियम यदि हमारी आत्मा में बसने लगते हैं तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। और तब क्या है, धर्म का एक सच्चा आरंभ माना जाता है। साहित्य कला दर्शन और धर्म से भी जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कार्य की उपयोगिता, उचित दिशा और उपयोगिता, सच्ची उपयोगिता है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। कला जैसे कि मूर्ति कला, साहित्य कला आदि हैं जो दर्शन और धर्म से संबंधित यदि कोई मूल्यवान सामग्री हमको मिलती है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति के लिए एवं उसकी हमें उचित दिशा में ले जाने के लिए सही एवं सच्ची उपयोगिता है।